स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मिस्र सभ्यता का विस्तार। मिस्र सभ्यता मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता की समकालीन थी। इन्हें कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। मिस्र देश अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है और यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। मिस्र के मध्य भाग में नील नदी बहती है। यह विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी की देन कहा है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। फ्रांस के शासक नेपोलियन ने 1798 ईस्वी में मिस्र पर आक्रमण किया और यहाँ से रोसेटा अभिलेख प्राप्त किया, जिससे मिस्र की प्राचीन सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। इसे सांपोलियो नामक विद्वान ने पढ़ा। मिस्र के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राचीन काल, इसे पिरामिड युग के नाम से भी जाना जाता है। इस काल का समय 3400 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व माना गया है। मेना या मेनीज ने 3400 ईसा पूर्व के लगभग मिस्र का एकीकरण किया। मिस्र पहले कई भागों में बटा हुआ था। वह मिस्र के प्रथम वंश से संबंध रखता है और प्रथम वंश का प्रथम शासक मेनीज या मेना है। इसने तेनी या थीनीस को अपनी राजधानी बनाया। प्रथम वंश के शासकों ने तांबा प्राप्त करने के उद्देश्य से सिनाई क्षेत्र के विरुद्ध अभियान किया था। द्वितीय राजवंश के शासकों ने तेनी या थेनिस की जगह हेलियोपोलिस को अपनी राजधानी बनाया। तीसरे राजवंश के शासक जोसेर के प्रधानमंत्री इमहोतेप ने सक्कर नामक स्थान पर पहला पिरामिड बनवाया। यह मिस्र का पहला पिरामिड था जो सीढ़ीदार बनाया गया था। तीसरे राजवंश के शासकों ने मेम्फिस को अपनी राजधानी बनाया। चौथे राजवंश के शासक खुफू के समय गीजा का विशाल पिरामिड बनवाया गया। खेफ्रे जो चौथे वंश का ही शासक था, इसके समय नरसिंगी मूर्तियाँ बनवाई गई। गीजा पिरामिड के सामने एक मूर्ति बनी हुई है जिसका शरीर शेर का है और चेहरा इंसान का है। इसे स्फिंक्स या नरसिंगी मूर्तियाँ कहा गया। छठे राजवंश के पतन के साथ ही 2500 ईसा पूर्व के लगभग पिरामिड युग का पतन हो गया। दूसरा काल है सामंत युग या मध्यकाल। 7वें राजवंश के शासनकाल से सामंत शक्तिशाली हो गए और वे स्वतंत्रता पूर्वक शासन करने लगे। सामंतों ने थीव्स को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। 12वें राजवंश के शासक अमनहोतेप प्रथम ने सामंतों की शक्ति का दमन किया और सामंतवाद का समय, सामंत युग का समय 2500 ईसा पूर्व से 1580 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल के शासकों के समय कारनाक मंदिर, हव्वारा का भूल भुलैया का निर्माण कराया गया। मिस्र के 13वें राजवंश से 17वें राजवंश के इतिहास को अराजकता, बर्बरता और अव्यवस्था का काल माना जाता है। हिक्कोस कबीले ने इस समय राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले ली। हिक्कोसों ने मिस्र पर लगभग 200 वर्ष तक शासन किया। तीसरा है साम्राज्य युग। यह समय 1580 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मिस्र के लोगों ने अहमोस प्रथम के नेतृत्व में हिक्कोसों को मिस्र से भगा दिया और अहमोस प्रथम ने 18वें राजवंश की स्थापना की। 18वें राजवंश के शासक अमनहोतेप प्रथम ने नूबिया, लीबिया और सीरिया पर आक्रमण किए। रानी हतशेपसुत 18वें राजवंश के शासक थुतमोस प्रथम की पुत्री थी, जिसका विवाह थुतमोस तृतीय के साथ हुआ। इस वंश के शासक थुतमोस तृतीय ने एशिया पर 15 बार आक्रमण किया। इसे मिस्र के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। इसे संसार का प्रथम साम्राज्य निर्माता भी कहा जाता है। 18वें राजवंश के शासक एखनाटन ने सूर्य देवता को सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया। एकेश्वरवाद पर बल दिया। अपनी राजधानी का नाम भी इसने एखनाटन ही रखा। तूतनखामेन इसका पुत्र था। कहा जाता है कि 18वें राजवंश के शासकों के समय सूडान, लीबिया, क्रीट, साइप्रस,
फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, मेसोपोटामिया तक के क्षेत्र के लोग उपहार प्रदान करने आते थे। इसका मतलब है ये लोग इसकी अधीनता स्वीकार करते थे। 21 से 25वें राजवंश के समय मिस्र पर विदेशियों का अधिकार रहा। 10वीं सदी ईसा पूर्व से 712 ईस्वी पूर्व तक मिस्र पर लीबियनों का प्रभाव रहा। 712 से 670 ईसा पूर्व तक मिस्र पर इथियोपियनों का अधिकार रहा। 670 से 663 ईसा पूर्व तक मिस्र पर असीरियनों का अधिकार रहा। 525 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व तक मिस्र पर पारसिकों अर्थात ईरानियों का अधिकार रहा। 332 ईसा पूर्व मिस्र पर सिकंदर ने अधिकार कर लिया। 30 ईसा पूर्व मिस्र पर रोम का अधिकार हो गया। मिस्र की राजनीतिक व्यवस्था। मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता था। फराओ का शाब्दिक अर्थ है महाप्रसाद का निवासी, बड़े भवन का निवासी। मिस्र के शासक को देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। फराओ का ज्येष्ठ पुत्र अपनी बहन के साथ विवाह करके शासन का उत्तराधिकारी बनता था। फराओ अपने शासन को सही ढंग से चलाने के लिए एक परामर्शदायी परिषद का गठन करते थे, जिसे सारू नाम से जाना जाता था। फराओ ही देश का सर्वोच्च प्रधान सेनापति, सर्वोच्च पुजारी, मुख्य न्यायाधीश होता था। राजा का पद वंशानुगत होता था, यानी पिता के बाद पुत्र शासक बनता था। फराओ के नाबालिग होने की स्थिति में प्रशासन राजमहिषी द्वारा चलाया जाता था। फराओ के बाद अधिकारियों में सबसे प्रमुख प्रधानमंत्री का स्थान होता था। मेनीज प्रथम वंश का प्रथम शासक था। इसने विश्व को एकता का ज्ञान प्रदान किया। इसने ऊपरी और निचले मिस्र का एकीकरण किया। मिस्र के शासकों ने अपने लिए जो समाधियाँ बनवाई उन्हें पिरामिड कहा जाता है। मिस्र पहला देश था जहाँ पर हत्शेपसुत पहली महिला शासक बनी थी। मिस्र में चौथे राजवंश के शासनकाल में केवल राजपुत्रों को ही प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाने लगा। मिस्र का प्रशासन बढ़ने पर 2 प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। उत्तरी मिस्र के प्रधानमंत्री का कार्यालय हेलियोपोलिस में बनाया गया और दक्षिणी मिस्र के प्रधानमंत्री का कार्यालय थीव्स नामक स्थान पर बनाया गया। सुविधाजनक रूप से प्रशासन चलाने के लिए मिस्र को प्रांतों में विभाजित किया गया। प्रांतों की संख्या लगभग 40 थी और इस समय प्रांतों को नोम कहा जाता था। प्रांतों के मुखिया प्रांतपति को नोमार्क कहा जाता था। नोमार्क का कार्य प्रांत में शांति व्यवस्था स्थापित करना, कर एकत्र करना, प्रजाहित कार्य करना, न्याय कार्य करना और राजा के आदेशों को लागू करना था। 12वें राजवंश के समय प्रांतों पर नोमार्क का स्वामित्व स्थापित हो गया। नोमार्क की नियुक्ति अर्थात प्रांतपति की नियुक्ति फराओ और राजा द्वारा की जाती थी। मिस्र में 5वें राजवंश के समय कानूनों का संग्रह आरंभ हुआ। झूठी गवाही देना भयंकर अपराध माना जाता था। चोरी करने पर दंड तो दिया ही जाता था। दंड के साथ साथ चोरी किए गए सामान की 2 या 3 गुना कीमत ली जाती थी। साधारण अपराधों के लिए अपराधी के हाथ, पैर, नाक, कान काट लिए जाते थे। राजद्रोह के अपराध में मृत्युदंड दिया जाता था। मिस्र के प्राचीन मुकदमों के निर्णय आज भी ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं। मिस्र के शासकों ने स्थायी सेना की नियुक्ति नहीं की। वह सेना के लिए नोमार्क अथवा प्रांतपति पर ही निर्भर रहते थे। 12वें राजवंश के बाद मिस्र में स्थायी सेना की परंपरा शुरू हुई। स्टूडेंट्स, ये थे मिस्र सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन जो भी 5th सेम के लिए उपयोगी हैं। यह काशी युगीन सभ्यता थी। प्रश्न ये आता है कि भाई विश्व की काशी युगीन सभ्यताओं का उल्लेख करो, तो आपको मेसोपोटामिया सभ्यता, सिंधु सभ्यता और मिस्र की सभ्यताओं का उल्लेख करना है। थैंक यू।